बीचों बीच गुजरने वाली रेखा का नाम क्या है? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा अक्षांश है या देशांतर? अक्षांश है। कितना डिग्री अक्षांश है? 0 डिग्री अक्षांश। उसके बाद ये वाली लाइन जो आप देख रहे हैं, ये वाली, ये क्या है? 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और ये वाला लाइन 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इसके बीच में जितना समुद्र का भाग होता है वो क्या होता है? शांत होता है। क्या होता है? शांत होता है। इसलिए उसका नाम क्या रखा गया है? शांत सागर। यहाँ की कोई प्रकार की जलधारा नहीं बहती है, किसी प्रकार की जलधारा का निर्माण यहाँ पे नहीं होता है। ये शांत रहने के कारण इसका नाम क्या रखा गया? शांत सागर। और इसको क्या कहते हैं? डोलडर्म। क्या कहते हैं? डोलडर्म। उसका देखिए, इस वाले एरिया को हम लोग क्या माने हैं? कौन महासागर? प्रशांत महासागर। बीच वाला जो हम लोग माने क्या माने हैं? अटलांटिक महासागर। और ये वाला हमारा क्या है? हिंद महासागर। ये हमारा भी जो लिखा हुआ ये हमारा भारत होता है। भारत के नीचे कौन महासागर है? हिंद महासागर। अगर हम पूरे फिगर के हिसाब से देखेंगे तो इधर इधर का जो एरिया क्या आता है? एशिया। इसके नीचे में क्या है? ऑस्ट्रेलिया। और ये वाला एरिया क्या है? एशिया। और ये वाला क्या है? ऑस्ट्रेलिया। क्योंकि ये प्रशांत महासागर को बीचे बीच से क्या कर दिया है? फाड़ दिया है, अलग कर दिया गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप लोग को उस टाइम भी बताए थे, ये है ना, ये अगर आपका एशिया है और ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, ये वाला भी आपका एशिया है और ये वाला भी ऑस्ट्रेलिया है, तो दोनों को जब मिलाएंगे तो दोनों एशिया क्या हो जाएगा? एक जगह, और दोनों ऑस्ट्रेलिया एक जगह हो जाएगा। तो सेम एक, हम लोग जानते पृथ्वी कैसा होता है? गोल है। तो गोल तो हम लोग यहाँ पढ़ नहीं सकते हैं, इसीलिए उसको क्या कर दिया गया है? फाड़ के अलग कर दिया गया। फाड़ा किसको गया है? प्रशांत महासागर को। किसको फाड़ा गया है? प्रशांत महासागर को। क्यों? क्योंकि उसके एरिया क्या है? बहुत बड़ा है। जितना बड़ा पूरे धरती है उससे ज्यादा बड़ा कौन सी है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर के बारे में कल हम लोग पढ़े थे कि प्रशांत महासागर कितना % हिस्सा में है? 33% हिस्सा पे है। और हमारा स्थल कितना % हिस्सा में है? 29% हिस्सा में है। 29% हिस्सा स्थल है, लेकिन 33% हिस्सा अकेले कौन महासागर है? प्रशांत महासागर है ना। अब यहाँ आइए, सबसे पहले हम लोग कौन महासागर देखेंगे? हिंद महासागर। हिंद महासागर में चलने वाली हवा के बारे में जानेंगे, जलधारा के बारे में जानेंगे। हिंद महासागर हम लोग और एक बात जानते हैं कि वैज्ञानिक था, उसका नाम था कैरियोलस। क्या नाम था? कैरियोलस। कैरियोलस ने क्या कहा? जब कोई जलधारा दक्षिणी ध्रुव में चलती है, कहाँ? दक्षिणी गोलार्ध में चलती है तो किस ओर मुड़ती है? बाईं ओर मुड़ती है। और उत्तरी गोलार्ध में चलती है तो दाईं ओर मुड़ती है। तो यहाँ से जितना जलधारा आप इधर देख रहे हैं, ये सब जो मुड़ेगी किस ओर मुड़ेगी? दाईं ओर मुड़ेगी। और यहाँ से जितना जलधारा नीचे की ओर बह रही है, ये कहाँ मुड़ेगी? बाईं ओर मुड़ेगी। उसके बाद देखिए, ये वाला एरिया है, ये वाला जो एरिया है कौन से अक्षांश पे है? 0 डिग्री अक्षांश। माने ये विषुवत रेखा के, विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के आसपास चलने वाली हवा कौन हवा होती है? गर्म हवा। कौन हवा होती है? गर्म हवा। क्यों? क्योंकि वहां सूर्य लंबवत पड़ता है। सूर्य क्या होता है? लंबवत पड़ता है। वहां सूर्य का प्रकाश ज्यादा पड़ता है। सूर्य का प्रकाश ज्यादा पड़ने की वजह से वहां चलने वाली हवा जो होती है गर्म होती है। क्या होती है? गर्म। जो जो हम इससे दूर जाए, विषुवत रेखा से दूर जाते हैं तो सूर्य का प्रकाश क्या होता है? कम होता है। कम होने की वजह से ये कारण है कि ध्रुव के पास सूर्य का प्रकाश क्या होता है? बहुत कम होता है और वो ठंडा क्षेत्र होता है। कौन क्षेत्र? ठंडा क्षेत्र। जिस वजह से ध्रुव के पास बहने वाली हवा जो होती है कैसी हवा होती है? ठंडा। और विषुवत रेखा के पास बहने वाली हवा जो होती है कैसी होती है? गर्म हवा होती है। अब देखिए, हम लोग यहाँ पे हिंद महासागर में पहले देख लेते हैं। हिंद महासागर को 2 भागों में बांटा गया, एक उत्तर एक दक्षिण। उत्तर वाले को हम लोग कहेंगे उत्तरी हिंद महासागर, नीचे वाले को दक्षिणी हिंद महासागर। उत्तरी हिंद महासागर में बहने वाली हवा देखिए यहाँ पे जो है, इसका नाम क्या है? उत्तरी विषुवतीय जलधारा। क्यों है? क्योंकि विषुवत रेखा के करीब है, विषुवत रेखा के जस्ट करीब है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? उत्तरी विषुवतीय जलधारा। इसी के नीचे आइएगा तो यहाँ भी इसी प्रकार की जलधारा बनता है, लेकिन ये नीचे है ना, ये नीचे, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? दक्षिण विषुवतीय जलधारा। अभी हमें पहले उत्तर पढ़ लेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे? दक्षिण। फिर यहीं पे आएंगे अटलांटिक महासागर में, इसका भी पहले उत्तर पढ़ेंगे फिर दक्षिण पढ़ेंगे। फिर आएंगे प्रशांत महासागर में, ये हमारा प्रशांत महासागर है, इसमें पहले उत्तर पढ़ेंगे फिर दक्षिण पढ़ेंगे। अब यहाँ पे आते हैं हिंद महासागर। हिंद महासागर में यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से विषुवत रेखा के समीप से चलने वाली जलधारा, उसका नाम क्या है? उत्तरी विषुवतीय जलधारा। और हम लोग जानते हैं कैरियोलिस के नियम के अनुसार ये किस ओर मुड़ेगा? अपने दाईं ओर। ये उत्तरी गोलार्ध में है। किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध का मतलब अगर हम इस साइड में खड़े हो गए और हम इधर जा रहे हैं तो हमारा दाएं हिस्सा ये वाला होगा ना, ये हमारा इधर मुड़ेगा, दाईं ओर मुड़ेगा ना। तो जब दाईं ओर जो मुड़ता है, किस जगह पर मुड़ता है? सोमालिया के पास। किसके पास? सोमालिया के पास।
उत्तरी विषुवत रेखा कौन पहले नंबर तो किस प्रकार की जलधारा है? गर्म। कौन जलधारा है? गर्म। और ये मूर्ति कहाँ पे है? सोमालिया के पास। उसका नाम बदल जाता है, क्या होता है? सोमालिया की धारा। क्या होती है? सोमालिया की जलधारा। और ये भी किस प्रकार की जलधारा है? गर्म जलधारा, क्योंकि डायरेक्शन कहाँ है? ऊपर की ओर। तो जब विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाता है तो वो गर्म जलधारा, ध्रुव से जब विषुवत रेखा की ओर आता है तो ठंडी जलधारा। तो अभी ये ऊपर की ओर जा रहा है, इसका मतलब कौन जलधारा? गर्म जलधारा। तो सोमालिया की धारा कौन जलधारा है? गर्म जलधारा। इसके बारे में ये और पूछे कि सोमालिया की जलधारा किस महासागर की जलधारा है? हिंद महासागर की। कौन जलधारा है? ठंडा गर्म? गर्म। उसके बाद फिर ये भारत में प्रवेश करती है, और भारत में प्रवेश करती है, इसका नाम क्या रहता है? मानसून होता है। का क्या नाम रहता है? मानसून रहता है। ये हमारा किस कहाँ की जलधारा है? उत्तरी हिंद महासागर की जलधारा। तो उत्तरी हिंद महासागर की जलधारा कौन हुआ? पहला क्या हुआ? उत्तरी विषुवतीय जलधारा। टकराया किससे? सोमालिया से। तो उसका नाम क्या हो गया? सोमालिया की धारा। फिर वो भारत में प्रवेश करेगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा? मानसून। क्या हो जाएगा? मानसून। और ये गर्म जलधारा होगा। कौन जलधारा? गर्म जलधारा होगा। और जहां पर भी गर्म जलधारा आता है वहां पे वर्षा होती है। यही कारण है कि मानसून से वर्षा भारत में होती है। नेक्स्ट, ऊपर का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट नीचे आते हैं। नीचे जब आएंगे तो इसका नाम क्या होगा? दक्षिण विषुवतीय जलधारा। क्या नाम होगा? दक्षिण विषुवतीय जलधारा। दक्षिण विषुवतीय जलधारा जब हम नीचे की ओर आएंगे तो कैरियोलिस के अनुसार हम लोग कहाँ मुड़ेंगे? बाईं ओर, अपनी बाईं ओर। तो ये हमारा दायां हो गया, ये वाला भाग कौन सी होगा? बायां। जब ये बायां ओर मुड़ता है तो वहां पे एक जगह होता है मेडागास्कर। जगह का नाम क्या है? मेडागास्कर। जब ये मेडागास्कर से टकराती है तो ये दो भागों में बढ़ जाती है। एक आपका बनता है मोजाम्बिक की धारा, एक बनता है मेडागास्कर की धारा। पहला क्या बनता है? मोजाम्बिक की धारा, दूसरा बनता है मेडागास्कर की धारा। ये दोनों डायरेक्शन देखिए कहाँ जा रहा है? विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जा रहा है ना, नीचे जा रहा है। इसका मतलब कौन जलधारा होगा? गर्म जलधारा। कौन जलधारा? गर्म जलधारा। फिर दोनों आके आपस में मिल जाता है। मिल जाने का उसका नाम क्या होता है? अलगुहास की धारा। क्या होती है? अलगुहास की धारा। और ये अलगुहास की धारा में इधर से एक धारा आके मिल जाती, अटलांटिक महासागर की एक धारा इसमें आके मिल जाती है। कौन धारा मिलती है? जब अटलांटिक पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ दक्षिण अटलांटिक प्रवाह, ये इससे आके मिल जाती है। जब भी कभी भी दो जलधारा आपस में मिलती है, जब भी कभी भी दो जलधारा आपस में मिलती है तो उसका स्पीड कम हो जाता है। उसका स्पीड कम हो जाता है। जब स्पीड कम हो, जलधारा का स्पीड जब कम होता है तो उसको कहते हैं प्रवाह। क्या कहते हैं? प्रवाह। जिसको कहते हैं ड्रिफ्ट। क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट। हिंदी में कहते हैं प्रवाह। तो जब यहाँ पे जो दो जलधारा टकरा मिलेगी, यहाँ पे अलगुहास की और यहाँ पे दक्षिण अटलांटिक प्रवाह, दोनों जलधारा जब यहाँ पे मिलेगी, इसका स्पीड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब इसका स्पीड कम हो जाएगा तो किसका निर्माण करेगा? प्रवाह का निर्माण करेगा। अब ये बताइए उत्तरी गोलार्ध में है कि दक्षिणी गोलार्ध में? इसका मतलब ये, इसका नाम क्या हो जाएगा? दक्षिणी। और किस महासागर की जलधारा है? हिंद महासागर की। इसीलिए उसका नाम रखा है दक्षिणी हिंद प्रवाह। क्या रखा गया है? दक्षिणी हिंद प्रवाह। यही दक्षिणी हिंद प्रवाह जब यहाँ आएगी तो ऑस्ट्रेलिया के पास, ऑस्ट्रेलिया के बगल से होके गुजरेगी। जब ऑस्ट्रेलिया के बगल से होकर गुजरेगी तो ऑस्ट्रेलिया कौन हिस्सा? ये पूरब, ये पश्चिम। ये ऑस्ट्रेलिया का ये पूर्वी हिस्सा है, ये पश्चिमी हिस्सा है। जब पश्चिमी हिस्सा से टकराएगी तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा। इसका नाम क्या हो जाएगा? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा। ये किस प्रकार की जलधारा? देखिए ऊपर की ओर जा रहा है ना, तो ध्रुव से ऊपर की ओर जा रहा है तो गर्मी की ठंडा, ये ठंडी जलधारा है। कौन जलधारा है? ठंडी जलधारा। और ठंडी जलधारा वर्षा नहीं कराती है। वर्षा जो कराती है गर्म जलधारा कराती है। और ये कौन जलधारा है? ठंडी जलधारा है। ठंडी जलधारा के कारण वर्षा नहीं होती। यही कारण है कि ऑस्ट्रेलिया महादेश के पश्चिमी हिस्से में वर्षा नहीं होती है, क्योंकि उसके बगल से कौन जलधारा गुजरती है? ठंडी जलधारा गुजरती है। यही जलधारा फिर यहाँ के मिल जाती है इसमें, और ये कंटिन्यू होते रहता है। ये किस प्रकार, ये किसका हो गया? हिंद महासागर का। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अटलांटिक महासागर में। किस महासागर में? अटलांटिक महासागर में। बोलिए। ठंडा और गर्म मिलता है। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कर देंगे, कहीं भी हो जाएगा टॉपिक। जहाँ ठंडी और गर्म जलधारा दोनों मिलता है वहाँ मछली, वहाँ पे एक पौधा उत्पन्न होता है, उसका नाम क्या है? प्लैंक्टन। और उस पौधे को खाने के लिए छोटे छोटे मछलियां आती है, और छोटे मछलियों खाने के लिए बड़े मछलियां आती है। यही कारण है कि जहाँ पे गर्म और ठंडी जलधारा आपस में आके मिलता है वहाँ पे मछली उत्पादन सबसे अधिक होता है। जैसे यहाँ पे अलगुहास था, यहाँ पे अटलांटिक प्रवाह था, दोनों आके यहाँ पे मिल गया। यहाँ पे कौन पौधा होगा? प्लैंक्टन नामक पौधा होगा। प्लैंक्टन नामक पौधा होगा तो वहाँ छोटा मछली आएगा, छोटा मछली आएगा तो उसके पीछे बड़ा मछली भी आएगा, और यहाँ पे मछली उत्पादन सबसे अधिक होगा। आधुनिक क्षेत्र की अपेक्षा वहाँ पे अधिक होगा।
अब नेक्स्ट आइए अटलांटिक महासागर में। ये बीच वाला हमारा कौन सा है? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर में यहाँ पे देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा? अटलांटिक महासागर में यहाँ भी विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा के नजदीक चलने वाली हवा का नाम क्या होगा? उत्तरी विषुवतीय जलधारा। और ये जब यहाँ एक द्वीप से होकर गुजरती है तो दो भागों में बढ़ जाती है। एक आपका नाम होता है एंटीलीज की धारा, एक फ्लोरिडा की धारा। पिंड से सॉरी द्वीप से टकराने के बाद दो भागों में बढ़ जाती है। एक का नाम है एंटीलीज की धारा, एक फ्लोरिडा की धारा। दोनों कौन धारा होगी? गर्म की ठंडा? गर्म जलधारा। दोनों कौन जलधारा? गर्म। फिर यही दोनों जलधारा जब आपस में मिलेगी तो उसका नाम होगा गल्फ स्ट्रीम की धारा। क्या नाम होगा उसका? गल्फ स्ट्रीम की जलधारा। यहाँ पे देखिए मोजाम्बिक और मेडागास्कर दोनों मिला तो क्या बना? अलगुआस की धारा। क्या बना? अलगुआस की धारा। सेम इसी यहाँ पे आके बनता है एंटीलीज और फ्लोरिडा दोनों आके एक मिल जाता है, इसे कहते हैं गल्फ स्ट्रीम। ये बहुत दूर तक गल्फ स्ट्रीम की जलधारा जाती है। कितना दूर तक? लंबा सफर तय करता है। जब कोई जलधारा लंबा सफर तय करता है तो उसका स्पीड बढ़ जाता है। उसका स्पीड क्या होता है? बढ़ जाता है। जब किसी भी धारा का स्पीड बढ़ जाता है तो उसको कहते हैं स्ट्रीम। क्या कहते हैं? स्ट्रीम। जब उसका स्पीड घट जाता है तो कहते हैं प्रवाह। जब स्पीड बढ़ जाता है तो कहते हैं स्ट्रीम। यहाँ पे देखिए इसका जलधारा का नाम क्या हो जाएगा? स्पीड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसीलिए इसका नाम रखा है गल्फ स्ट्रीम। स्ट्रीम जहां भी देखिए समझ जाइए कि उसका मतलब स्पीड बहुत ज्यादा है। यहाँ से ये जलधारा जा रही है, उसका नाम क्या है? गल्फ स्ट्रीम। उसके बाद ऊपर में एक अंटार्कटिका महादेश सॉरी अंटार्कटिक सागर है। आर्कटिक सागर है। कौन सागर है? आर्कटिक महासागर है। आर्कटिक महासागर से एक जलधारा ऊपर से आके इसमें मिल जाती है। गल्फ स्ट्रीम में ऊपर से अंटार्कटिक महासागर से एक जलधारा के मिल जाती है। उस जलधारा का नाम क्या है? लेब्राडोर। क्या है? लेब्राडोर आके उसमें मिल जाती है। तो लेब्राडोर एक ठंडी जलधारा है और ये गल्फ स्ट्रीम कौन जलधारा है? गर्म जलधारा है। यहाँ का एरिया जो होगा ये भी मछली पालन के लिए क्या होगा? बहुत ही उपयोगी होगा। बहुत ज्यादा मछली का यहाँ पालन होता है। नेक्स्ट जब ये आगे बढ़ता है तो ये 3 दिशाओं में बढ़ जाता है। कितने दिशाओं में बढ़ जाता है? 3 दिशाओं में बढ़ जाता है। एक ऊपर की ओर चला जाता है, एक रूस की ओर चला जाता है, एक फिर नीचे आता है, एक नीचे आता है। जो ऊपर की ओर जाता है उसका नाम है इरीमिंजर की धारा। क्या नाम है? इरीमिंजर की धारा। और ये कौन किस प्रकार जलधारा है? गर्म जलधारा। कौन जलधारा? गर्म जलधारा। जब ये ऊपर की ओर जाता है तो कहाँ मिलता है? जाके ग्रीनलैंड से। कहाँ मिलती है? ग्रीनलैंड से जाके मिलती है। और ग्रीनलैंड से जाके मिलती है तो जलधारा का नाम बदल जाता है। उसका नाम होता है ग्रीनलैंड की धारा। और ग्रीनलैंड की धारा कौन धारा है? ठंडी जलधारा है। कौन जलधारा? ठंडी। उसके बाद नेक्स्ट ये दूसरा जो था ये रूस की ओर निकल जाता है। कहाँ निकल जाता है? रूस की ओर। रूस की ओर निकलने के बाद ये नॉर्वे के तट से जाके टकराता है। इसीलिए उसका नाम रखा गया है नॉर्वे की धारा। और ये गर्म जलधारा है। कौन जलधारा है? फिर ये नीचे आता है जिसका नाम है रिनाइल की धारा। क्या होता है? रिनाइल की धारा होता है। फिर और नीचे आता है जिसका नाम हो जाता है कैनारी की धारा। और ये नीचे की ओर आता है इसीलिए किस प्रकार जलधारा है? ठंडी जलधारा। कौन जलधारा है? ठंडी जलधारा। समझ में आ गया? फिर से देख लीजिए। उत्तरी विषुवत रेखा टकराया, दो भागों में बट गया। एंटीलीज की धारा और फ्लोरिडा की धारा दोनों मिलकर फिर एक बन गया गल्फ स्ट्रीम की जलधारा। ये बहुत दूर तक जाता है इसलिए इसका स्पीड ज्यादा है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? स्ट्रीम। ऊपर से इसमें आकर लेब्राडोर ठंडी जलधारा इसमें क्या होती है? मिल जाती है। यहाँ मछली का उत्पादन सबसे अधिक होता है। उसके बाद आगे बढ़ने के बाद 3 भागों में बढ़ जाता है। ऊपर जाता है इरीमिंजर, रूस की ओर जाता है नॉर्वे की धारा, नीचे आता है रिनाइल की धारा। इरीमिंजर जब ग्रीनलैंड टकराता है तो उसका नाम होता है ग्रीनलैंड की धारा। अभी होता है गर्म, टकराने को हो जाता है ठंडा। और ये भी क्या है? गर्म जलधारा है। ये भी क्या है? गर्म जलधारा है। जब ये नीचे की ओर जाता है इसका नाम क्या आता है? कैनारी की धारा। और ये इसका कौन जलधारा है? ठंडी जलधारा। तो ये हमारा कौन हो गया? अटलांटिक महासागर का उत्तरी भाग। अटलांटिक महासागर का उत्तरी भाग। फिर नीचे आते हैं तो ये हमारा अटलांटिक महासागर कौन भाग हुआ? दक्षिणी भाग। तो इसका नाम है दक्षिण विषुवतीय जलधारा। ये जब इधर से आती है तो यहाँ साउथ अमेरिका में, कौन अमेरिका में? साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका महादेश में एक देश इसका नाम क्या है? ब्राजील। ब्राजील के बगल से आती है तो इसका नाम क्या होता है? ब्राजील की धारा। दक्षिण विषुवतीय जलधारा जो था ये ब्राजील के बगल से आती है, इसका नाम क्या है? ब्राजील की धारा। जब ब्राजील की धारा आगे गर्म और ठंडा नीचे की ओर जाएगा तो गर्म जलधारा है। जब नीचे की ओर जाता है तो यहाँ से एक जलधारा इसमें आकर ऐड होता है, इसका नाम क्या है? फॉकलैंड की धारा। क्या नाम है? फॉकलैंड की धारा। जब दो जलधारा आपस में मिलता है तो हम लोग पढ़े किसका निर्माण होता है? प्रवाह का। किसका निर्माण होता है? प्रवाह का। तो यहाँ पे जब एक ब्राजील की धारा और फॉकलैंड की धारा दोनों धारा जब आकर मिल जाता है तो यहाँ प्रवाह का निर्माण होता है। और प्रवाह का नाम क्या होगा? देखिए उत्तर की ओर बन रहा है कि दक्षिण की ओर? दक्षिण की ओर। किस महासागर में बन रहा है? तो इसका नाम हो जाएगा दक्षिण अटलांटिक प्रवाह। यही प्रवाह आके यहाँ पे हिंद महासागर में
बनता था। तो इसका नाम हम लोग क्या रखे थे? दक्षिण हिंद प्रवाह। यही प्रवाह आके अलगुहास में आके मिल जाता था। तो यहाँ पे फिर दो, यहाँ भी किसका निर्माण होता था? प्रवाह का। तो कुछ हिस्सा इधर चला जाता है, कुछ हिस्सा ऊपर की ओर जाता है। कहाँ जाता है? ऊपर की ओर जाता है। इसका नाम होता है वेंगुला की धारा। क्या होती है? वेंगुला की धारा। अब ये गर्म की ठंडा, ऊपर की ओर जा रहा है तो कौन जलधारा? ठंडी जलधारा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कहाँ? प्रशांत महासागर। कहाँ आते हैं? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में ऊपर की ओर इसका नाम क्या हो जाएगा? उत्तरी विषुवतीय जलधारा। उत्तरी विषुवतीय जलधारा। उत्तरी विषुवतीय जलधारा यहाँ जो आते हैं तो यहाँ पे एक द्वीप से टकराता है, ये दो भागों में बढ़ जाता है। एक हमारा आता है क्यूरेशिया की धारा। क्या होती है? क्यूरेशिया की। दूसरा सुसीमा की धारा। एक क्यूरेशिया की धारा, एक सुसीमा की धारा। दोनों किस प्रकार की जलधारा होगी? गर्म जलधारा। फिर जब क्यूरेशिया की जलधारा आगे बढ़ती है तो ऊपर से यहाँ चटका प्रायद्वीप के पास से जो दो जलधारा कहाँ आती है? नीचे की ओर आती है। एक है आपका ओखोटस्क, दूसरा है क्यूराइल की धारा। क्यूराइल की धारा देखिए ऊपर से नीचे आ रहा है ना, इसका मतलब ये क्या होगी? ठंडी जलधारा। कौन जलधारा? ठंडी जलधारा। और इधर से जा क्यूरेशिया कौन जलधारा? गर्म जलधारा। यहाँ गर्म और ठंडा दोनों मिल गया, तो यहाँ पे क्या होगा? मछली पालन सबसे अधिक होगा। ये किसके नजदीक में है? चाइना और जापान के नजदीक में है। फिर यही जब आगे बढ़ती है तो उसका नाम क्या होता है? देखिए यहाँ से जलधारा आया, यहाँ से जलधारा आ गया, दोनों जलधारा यहाँ पे मिल गया, मिल गया ना। जब दोनों जलधारा यहाँ पे मिल गया है तो यहाँ पे किसका निर्माण होगा? प्रवाह का। क्या नाम होगा? प्रवाह का। और ये किस महासागर का प्रवाह है? प्रशांत महासागर का। दक्षिण में कि उत्तर में है? उत्तर में है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? उत्तरी प्रशांत प्रवाह। उत्तरी प्रशांत प्रवाह। फिर जब ये नीचे आता है तो यह इसका नीचे आने के बाद उत्तरी अमेरिका है कैलिफोर्निया के नजदीक से गुजरता है, तो उसका नाम क्या है? कैलिफोर्निया की धारा। क्या नाम है? कैलिफोर्निया की धारा। ये गर्म और ठंडा, ये नीचे की ओर आ रहा है तो कौन जलधारा होगी? ठंडी जलधारा। समझ में आ गया? उत्तरी विषुवतीय जलधारा, क्यूरेशिया, सुसीमा, इधर से आएगा ओखोटस्क और क्यूराइल। उसके बाद क्या बन जाएगा? उत्तरी प्रशांत प्रवाह। फिर नीचे आएगा कैलिफोर्निया की जलधारा। फिर इधर आते हैं, यहाँ पे जाइएगा दक्षिण विषुवतीय की जलधारा। ठीक है। जैसे ये टर्न लेगा तो यहाँ पे क्या है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का ये पश्चिमी हिस्सा, ये पूर्वी हिस्सा, ये इसका नाम क्या आ जाएगा? पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा कौन जलधारा है? गर्म जलधारा है। यही कारण है कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी हिस्सा में वर्षा होता है। और इधर हम लोग पढ़े थे कि पश्चिमी, यहाँ पश्चिमी ठंडी जलधारा था, तो पश्चिमी हिस्सा में वर्षा नहीं होता। यही कारण है कि ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी हिस्सा मरुस्थल है, पूर्वी हिस्सा में वर्षा होती है। नीचे जब यही आता है तो इससे भी एक जलधारा टकराता है, तो यहाँ पे जब एक जलधारा इधर से आएगा और ये एक जलधारा इधर से है, दोनों जब टकराएगा तो किसका निर्माण होगा? प्रवाह का। जब प्रवाह बनेगा तो इसका नाम क्या होगा? दक्षिण। नीचे है तो दक्षिण, प्रशांत का है तो प्रशांत प्रवाह हुआ, दक्षिण प्रशांत प्रवाह। फिर जब ऊपर की ओर जाती है तो पेरू के पास इसका नाम क्या आता है? पेरू की जलधारा। इसी का दूसरा नाम है हम्बोल्ट की धारा। पेरू की जलधारा का दूसरा नाम क्या है? हम्बोल्ट की धारा। ये ठंडी की गर्म, ठंडी जलधारा है। तो ये आपका क्या होगा? जलधारा कंप्लीट। ठीक है। इससे क्वेश्चन आपका एग्जाम में कंफर्म रहता है, तो रहता है, इसको जितना हो सके उतना प्रैक्टिस, एक बार दो बार बढ़िया से पेपर दिए ना आप लोग को नक्शा, उसको देख देख के घर में प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है।